बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से गोविंदगंज भी एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। गोविंदगंज विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। परिसीमन के बाद गोविंदगंज सीट के तहत अरेराज, पहाड़पुर, पश्चिम संग्रामपुर, पूर्वी संग्रामपुर और दक्षिणी बरैया का इलाका आता है। गोविंदगंज विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के तहत आता है। बता दें कि ये सीट 1951 से अस्तित्व में है। 1951 में इस सीट पर पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शिवधारी पांडे ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957, 1962 और 1967 में कांग्रेस ने ध्रुव नारायण मणि त्रिपाठी ने गोविंदगंज सीट से जीत हासिल की थी। 1969 में भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार हरिशंकर शर्मा ने पहली बार गोविंदगंज सीट पर जीत का परचम लहराया था। 1972, 1977 और 1980 में गोविंदगंज सीट पर रमाशंकर पांडे ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की थी। 1985 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से निर्दलीय कैंडिडेट योगेंद्र पांडे को जनता ने विधानसभा भेजा था। 1990 में भी योगेंद्र पांडे ने ही फिर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो जनता दल की टिकट से चुनाव लड़े थे। 1995 में इस सीट पर समता पार्टी के कैंडिडेट देवेंद्र नाथ दुबे ने जीत हासिल की थी। वहीं 1998 के उपचुनाव में समता पार्टी कैंडिडेट भूपेंद्र नाथ दुबे को यहां से जीत मिली थी। तो 2000 के विधानसभा चुनाव में यहां से निर्दलीय कैंडिडेट राजन तिवारी को जीत मिली थी। वहीं फरवरी और नवंबर 2005 में हुए 2 बार के विधानसभा चुनाव से जेडीयू कैंडिडेट मीना द्विवेदी ने जीत हासिल की थी। तो 2010 के विधानसभा चुनाव में यहां से जेडीयू कैंडिडेट मीना द्विवेदी ने एक बार फिर जीत हासिल की। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में गोविंदगंज से लोक जनशक्ति पार्टी कैंडिडेट राजू तिवारी को जीत मिली थी। 2020 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुनील मणि तिवारी ने जीत हासिल की थी। सुनील मणि तिवारी 65,716 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट ब्रजेश कुमार 37,936 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। तो लोजपा कैंडिडेट राजू तिवारी 31,461 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी कैंडिडेट राजू तिवारी ने जीत हासिल की थी। राजू तिवारी को 74,685 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट ब्रजेश कुमार ने 40,765 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह लोजपा कैंडिडेट राजू तिवारी ने कांग्रेस कैंडिडेट ब्रजेश कुमार को 27,920 वोट के अंतर से हराया था। वहीं नोटा को 3,441 वोट मिले थे और इस तरह से नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। वहीं साल 2010 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मीना द्विवेदी ने लोजपा उम्मीदवार राजू तिवारी को मात दे दी थी। मीना द्विवेदी ने 33,859 वोट हासिल किए थे, जबकि लोजपा कैंडिडेट राजू तिवारी को 25,454 वोट मिले थे। इस तरह से मीना द्विवेदी ने राजू तिवारी को 8,405 वोट से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट जयप्रकाश पांडे 13,071 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मीना द्विवेदी ने लोजपा कैंडिडेट राजन तिवारी को हराया था। मीना द्विवेदी ने 35,743 वोट हासिल किए थे, जबकि लोजपा कैंडिडेट राजन तिवारी को 19,722 वोट मिले थे। इस तरह से मीना द्विवेदी ने राजन तिवारी को 16,021 वोट के बड़े मार्जिन से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट शशि भूषण राय ने 15,423 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। गोविंदगंज सीट पर इस बार राजन तिवारी भी चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। वहीं सुनील मणि तिवारी भी इस सीट पर अपना दांव तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये देखना अहम होगा कि इस बार बीजेपी गोविंदगंज सीट से किस नेता को अपना उम्मीदवार बनाएगी। वैसे पुराने आंकड़ों को देखकर यही लगता है कि इस सीट पर एनडीए की स्थिति मजबूत लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।